आज मैं आपके साथ बोतल के जरिए बगैर इलेक्ट्रिक जूसर मशीन के ढेरों गाजर का जूस निकालने का नया और अनोखा और आसान तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। और ढेरों ढेर मटरों को भी निकालने का ये तरीका आपको हैरान करके रख देगा। तो आज की वीडियो में शेयर किए गए न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्लीनिंग हैक्स देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये मुझे पहले पता होते। और अगर आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। तो गरम गरम तवे पर लहसुन में मसूर की दाल डालते ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल होने जा रहा है, क्योंकि आजकल बड़ा पेट हर किसी का मसला है। और आप यकीन कीजिए, अगर आप ये रेमेडी ट्राई करते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला 7 दिन में आपका बेली फैट ऐसे खत्म होगा जैसे गरम गरम तवे पर मक्खन मेल्ट हो जाता है। यकीन ना आए तो दिन में 2 बार ये करके देखिए। इसके लिए सिर्फ 1 चम्मच मसूर की दाल लाल वाली लेनी है और 1 लहसुन का जवा लेना है। देसी लहसुन ले तो ज्यादा बेस्ट है। और 1 गिलास पानी लेंगे। अब इस पानी को आपने एक पैन में डाल देना है और 1 चम्मच मसूर की दाल को हम अच्छे से धो लेंगे और फिर इसको भी इसी में डाल देंगे और फिर आपने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है। इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी हाफ हो जाए। जैसे इसमें बॉयल आए तो जो ऊपर सफ़ेद झाग होगी इसको आपने अच्छे से उतार लेना है और इसको आपने हल्की आंच पर पका लेना है। अब ये 1 कप पक कर जो है ये हाफ कप रह चुका है, तो अब आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और दूसरी तरफ आपने खुश्क तवा आपने चूल्हे पर रखना है और इसको गर्म करने के बाद इसके ऊपर आपने ये जो लहसुन देसी लिया इसको रोस्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट ये जबरदस्त सा रोस्ट हो जाएगा। फिर आपने इसे नीम गरम कवे के साथ खा लेना है, 1 मरतबा सुबह और 1 मरतबा शाम में। अच्छा, इस लहसुन को आपने चबाना बिल्कुल नहीं है, आपने इसे निगल जाना है कैप्सूल की तरह। और सिर्फ 2 टाइम सुबह शाम आप ये कर लीजिए ना, तो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 1 हफ्ते में आपका वेट इतना कम हो जाएगा, पेट आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। करके देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की बर्तन धोने वाली जाली को लेकर है। बर्तन तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन जाली में जो मैल फंस जाती है ना, इसको साफ़ करना सबसे मुश्किल काम होता है। सिंपल सा तरीका करेंगे जिसके लिए आपने इसको चूल्हे के ऊपर पका लेना है। आप लोगों ने भी इसी तरह से चिमटे की मदद से पकड़ करना सिर्फ 1 मिनट जो है अच्छे तरीके से जला लेना है दोनों तरफ से। इसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से झाड़ लेना है। जब आप इसको झाड़ेंगे ना तो काफ़ी इसमें से ब्लैक ज़र्रात निकलेंगे। इस तरीके से आपकी जाली बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी और अच्छे से मैल कुचैल भी इसमें से साफ हो जाएगा। तो जी, हाफ कटे हुए प्याज के ऊपर सफ़ेद पाउडर डालने का एक ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आप यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो जी, अक्सर हमारी छुरियों के ऊपर या कैंचियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जंग आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि छुरी के ऊपर कितना ज़्यादा जंग और ब्लैक हुई है। तो आपने बस क्या करना है, एक छोटा सा प्याज लेना है और दरमियान में से ना आपने इसको कट कर लेना है। हाफ प्याज में छुरी से आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज अच्छी की आंखों में से आंसू निकाल देते हैं, तो इसका जो पानी होता है ना वो काफ़ी जहरीला होता है। इसके ऊपर आपने फिर नमक को लगा देना है। अब आप इस प्याज से जंग आलू छुरी जो है उस पर रब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के आप रब करेंगे ना तो यकीन जाने आप लोग चौंक जाएंगे। तो अगर आपकी भी छुरियों और कैंचियों पर इसी तरह से शदीद किस्म का जंग आ चुका है तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने रब करना है ना, तो आपकी जो परेशानी है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि छुरी पर पहले कितना ज़्यादा जंग था, ब्लैक हो चुकी है। हमारी छुरी और कैंची दोनों अच्छे से शाइन चमक चुकी है और साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की फोम को लेकर है। इस तरह के थर्माकोल अक्सर हमारे घरों में मौजूद होते हैं और हम इसे बेकार समझकर ना फेंक देते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, छुरी लेनी है और इससे ना आपने एक छोटा सा टुकड़ा ना प्यारा सा चौकोर सा ना आपने कट कर लेना है। इस थर्माकोल की काफ़ी टिप्स जो है ना मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई, आप लोग ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा। आप लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा काट कर लेना है और आप इसे फिर अपने फ्रिज के पास या दरवाजे के पीछे या अलमारी में कहीं भी ना आप डबल टेप के साथ इसको चिपका कर लगा सकते हैं। तो क्यों लगाना है? देखिए, घर में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें कहीं रख कर हम भूल जाते हैं और बार बार ढूंढना पड़ता है। ख़ास तौर पर इस तरह की सेफ्टी पिन जब हमें बाहर जाना होता है, अबाया वगैरह पहनना होता है, दुपट्टा सेट करना होता है, लेकिन ये हमें मिलती ही नहीं। तो इस तरीके से ना आप इसे कहीं भी चिपका कर हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम की होती है। तो चलिए नींबू का एक ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे बढ़कर सर्दियाँ गर्मियाँ मच्छरों से सभी तंग हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, हाफ नींबू लेना है, दरमियान में से आपने इसको खाली कर लेना है
और इसको खाली करने के बाद इसके अंदर आपने डाल देने हैं 2 से 3 लौंग और इसके बाद थोड़ा सा ना सरसों का तेल डाल देना है। तो जी आप जो महंगे महंगे स्प्रे लेकर आते हैं मच्छरों को ख़त्म करने के लिए, मॉस्बल और भी बहुत सी महंगी चीज़ें सिर्फ मच्छरों को ख़त्म करने के लिए लाते हैं, तब भी ये मच्छर जान नहीं छोड़ते, ये इतने ढीठ होते हैं। तो ज़ीरो कॉस्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा और मच्छरों से भी आपकी जान छूट जाएगी। थोड़ी सी कॉटन लेकर अच्छे से सरसों के तेल में डिप करके ना आपने इस तरह से लोई सी बना लेनी है। फिर आपने इसको जला लेना है। जहाँ पर भी आप सोते हैं आपने वहाँ पर रख देना है, बेड की साइड पर रखना है, आपके बिस्तर पर, आपके कमरे में कभी भी इंशाल्लाह ताला कोई मच्छर नहीं आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी अंडे को लेकर है। सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अंडा सही है या ख़राब इसका पता किस तरह से चलेगा? तो फ्रेंड्स आपने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है, पानी में अंडे को डाल देना है। अगर तो अंडा बिल्कुल तय में बैठा है तो अंडा सही है, और अगर अंडा पानी में तैरने लग गया है तो इट्स मीन अंडा ख़राब है, इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में देखिए, नोट जब फट जाता है तो हम इसे टेप से चिपका देते हैं, तो फिर वो मार्केट में चलता ही नहीं, दुकानदार लेता ही नहीं, और जो बच्चे हैं ना वो भी जो है ना टेप वाला नोट जो होता है ना वो लेते ही नहीं। तो इसको चिपकाने का एक ऐसा तरीका जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आपका नोट फटा हुआ है। तो देखिए जहाँ से नोट फटा हुआ है ना वहाँ पर आपने क्या करना है, एक मोमबत्ती जला लेनी है और इस तरह से नीचे करके ना थोड़ा सा मोम इसके ऊपर गिराएंगे, गरम गरम गिरा करना, फिर आपने जो है उंगलियों से ना इसको हल्का सा रब कर लेना है और इसको ठंडा होने देंगे। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपका नोट चाहे 1000 का है, चाहे 500 का है, चाहे 5000 का है, इस तरह से अच्छे से चिपक जाएगा। आइडिया अगर आपको अच्छा लगे ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी नेल कटर को लेकर है। नेल कटर के ऊपर ना मैंने प्रॉपर पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें नेल कटर के मुतालिक बेशुमार हैक्स मैंने बताए हैं। तो वो वीडियो मेरे चैनल पर अभी अभी मैंने डाली है, वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नेल कटर पर अक्सर औकात क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जंग को किस तरह से साफ़ किया जा सकता है, यहाँ पर इसके लिए मैंने वैसलीन ली है। अगर आपका भी नेल कटर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जंग आलूद हो चुका है, बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा, तो आपने इस तरह से ना वैसलीन को किसी भी कॉटन बड्स पर ना आपने थोड़ी सी लगाकर अंदर वाली साइड पर जो है ना नेल कटर के अंदर वाली साइड पर लगाकर अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेनी है। जितना भी जंग होगा आराम से उतर जाएगा। और नेल कटर के ऐसे ऐसे कमालात मेरी वीडियो पर है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स, झाड़ू तो हम सभी घर में लगाते हैं। झाड़ू का काम जो होता है ना वो सुबह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ तक झाड़ू नहीं पहुँच पाता और ठीक तरीके से सफाई नहीं हो पाती। तो आज एक ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी तो जिससे आपकी घर के एक एक कोने की सफाई हो जाएगी। आपने यहाँ पर लेना है एक मोज़ा। मोज़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा बेहतर है। सर्दियों में देखिए हर कोई नई सॉक्स लेता है और पुरानी सॉक्स को फेंकने की बजाय ना ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे झाड़ू को आपने अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए इस तरह से झाड़ू के ऊपर डाल देंगे सॉक्स को, तो देखिए बेड के नीचे, सोफे के नीचे या अलमारी के नीचे या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर झाड़ू तो पहुँच जाती है लेकिन फिर भी ना गंदगी ऐसे ही रहती है, क्योंकि देखिए डबल बेड बहुत ज़्यादा भारी होता है तो हम उसे रोज़ जो है हटाकर सफाई नहीं कर पाते। लेकिन 6 महीनों के बाद जब हम हटाकर सफाई करते हैं ना तो काफ़ी गंदगी इकट्ठी होती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इससे ना भारी भारी अलमारियों के नीचे से कोने कोने से गंदगी साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर डोरी से बांध कर थोड़ा सा पानी आपने इसके सॉक्स के ऊपर ऊपर जो है ना हल्का हल्का गीला करना है। ध्यान रखिएगा कि आपने सॉक्स को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, सिर्फ बाहर बाहर से ना आपने जुराब को गीला करना है, क्योंकि देखिए अगर जुराब ज़्यादा गीली होगी तो आपकी झाड़ू ख़राब हो सकती है। तो अब हमारे बेड के कोने कोने में जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, मतलब ये कि पोंछा भी नहीं लग पाता ना, तो उस जगह पर आपने ना कोने कोने से अच्छे से गंदगी धूल मिट्टी निकाल लेनी है। तो बेड के इतने ज़्यादा हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, तो बस झाड़ू पर मोज़ा लगाकर बहुत अच्छे तरीके से आप पोंछा लगा सकते हैं। तो आपका झाड़ू सफाई के साथ साथ ना पोंछे का भी काम हो जाएगा। आई होप आपको ये तरीका पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कि मोज़े पर इतनी गंदगी और मिट्टी लगी हुई है जो कि मैंने बेड के नीचे से, अलमारी के नीचे से निकाली और गीले मोज़े पर नहीं, ये खुद ब खुद चिपक गई है। तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने घर की सफाई बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की सिंक को लेकर है। सिंक की कंडीशन आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से खारे पानी के निशान पड़ गए हैं, जंग आलूद हो चुका है, या घर आपका काफ़ी अरसे से बंद है, या किसी भी वजह से सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आप लोगों ने बस छोटा सा काम, तो आज मैं आपके बेशुमार पैसों की बचत करने वाली हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है, यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा लेंगे और 1 चम्मच नमक लेंगे। देखिए बजाय बाज़ार से महंगे महंगे लिक्विड तेज़ाब को लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो है ना उससे सिंक की शाइनिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। आज ये लिक्विड आप बनाएं, घर की चीज़ों से बनाएं, तो आप लोगों का सिंक अच्छे से शाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर मैंने डाला है बर्तन धोने वाला, कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, डिश वाश लिक्विड नहीं है ना तो आप यहाँ
यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा टूथपेस्ट डालना है। लास्ट में जो चीज़ स्पेशल है वो यहाँ पर विनेगर यानी खाने वाला सिरका हर घर में मौजूद होता है, तो थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। यकीन करें बाजार से महंगे महंगे हार्पिक या कोई भी लिक्विड लाते हैं ना, ये उससे 1000 गुना बेहतर है, बहुत ज़्यादा असर करेगा। लाइव आपको दिखाऊंगी। ज़ीरो को समझ लें, ये चीज़ें आपके हर घर में मौजूद होती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से झाग बन जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग होंगे ना, वो भी उतर जाएंगे। आप लोगों ने बस यहाँ पर लेना है कोई भी पुराना स्पंज ले ले या इस तरह से जाली, ये मैं बेसन धोने के लिए यूज़ करती हूँ। इस तरह से ना इसकी मदद से सिंक को साफ करेंगे, इससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसका रिएक्शन चेक कर सकते हैं, इससे सिंक की शाइन ख़त्म नहीं होगी, ना आपको ज़्यादा जो है मलना पड़ेगा। 10 मिनट लगाकर आपने छोड़ देना, बस फिर आपने हल्के हाथों से मलकर हाथ धो सकते हैं। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जब भी आपके सिंक पर पानी के ज़िद्दी निशान या जंग लग चुका ना, इस तरह से वॉश कीजिए। ये पावरफुल लिक्विड बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट है। चलिए जी, ये टिप इस तरह की बेडशीट को लेकर है। बेडशीट जब भी हम बिछाते हैं तो बार बार ये ख़राब हो जाती है, खास तौर पर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके घर में मसला बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जो होते हैं ना, वो 1 सेकंड भी बेडशीट को सेट नहीं होने देते। तो सिंपल सा काम करना है, इस तरह के हेयर बैंड लेने हैं जो कि बेकार लूज हो जाते हैं, उन्हें फेंकने की बजाय ना बेडशीट के कोनों में इस तरह से बांध लेना है। जब भी आप नेक्स्ट इस तरह से बेडशीट को बिछाएंगे ना, जितना मर्जी बच्चे इस पर जंपे लगाएं, आपकी बेडशीट अपनी जगह से नहीं हिलने वाली। बहुत ही बेस्ट तरीका है, एक दफ़ा ज़रूर करके देखिएगा। तो जी, करेले और चिकन को एक साथ गरम गरम ऑयल में फ्राई करें और टाइम की बचत के साथ साथ मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, जिसे खाने के बाद आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आधा किलो करेले लिए हैं, सबसे पहले लेने हैं तो इनको छील कर दरमियान से कट करके इनके अंदर से ना बीज निकाल देने और नमक लगाकर थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। और इसके बाद धोकर अच्छे से निचोड़ लेंगे। और चिकन भी यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है, चिकन को भी धोकर अच्छे से निचोड़ लेंगे उसका पानी, और फिर गरम गरम ऑयल में दोनों चीज़ों को एक साथ ही डालना है और मीडियम फ्लेम पर ना 15 से 20 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा, करेलों का पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे ना, तो उनकी कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी और ये फ्राई भी जल्दी हो जाएंगे। बस यहाँ पर 15 से 20 मिनट फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तो 1 चम्मच भरकर यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर 2 अदद बारीक कटे हुए यहाँ पर टमाटर डाल देंगे, 3 अदद बारीक कटी हुई यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी डाल देंगे, खुश्क धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डाल देंगे। बस मसालों को मिक्स करके फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे ताकि मसाले के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। और फिर मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अच्छा, 15 मिनट के बाद हमारा चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है। अब वो करेले डालेंगे जो हमने काट कर रखे थे और सिर्फ 5 मिनट स्टीम लगाएंगे। और फिर एंड में यहाँ पर मैंने जो है दही डाल दिया थोड़ी सी अच्छे से फेंट कर, और फिर 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और देखिए, हमारा करेले चिकन का सालन ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन यहाँ पर रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, लास्ट और मेरा फेवरेट पार्ट अभी बाकी है, जिसके बगैर ये चिकन करेले की रेसिपी अधूरी है। वो है यहाँ पर कुछ सब्जियाँ जिनको हमने करेले चिकन में डाला है, जिससे करेले चिकन का टेस्ट और लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, हरा धनिया डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए रख देंगे। बस ये कच्ची कच्ची सब्जियाँ रहने देंगे, ज़्यादा नरम नहीं करना। और हमारा करेले चिकन का ज़बरदस्त सालन तैयार हो चुका है। गरम गरम तंदूर की रोटियों के साथ सर्व करें। इतनी मजेदार रेसिपी है, मेरी माँ ने एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी मटरों को लेकर है। सर्दियाँ आ गई है, मटर हर घर में बहुत यूज़ होती है और जब भी मटर सस्ते हो जाते हैं ना, तो 5-5 किलो लाकर हम छील कर महफूज कर लेते हैं। तो सबसे मुश्किल काम है इनको निकालना, क्योंकि देखिए जब ये सस्ते होते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि बस हम एक दफ़ा जो है ये सस्ते मटर ला कर ना छील कर स्टोर कर लें, ताकि हमें इनको बार बार ना लाना पड़े ना छीलना पड़े। लेकिन बहुत ज़्यादा मटर जो होते हैं ना, छीलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इससे टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और नाखून भी दर्द करने लग जाते हैं। चलिए इस तरीके को छोड़ें, सिंपल सा तरीका है, सिर्फ एक गिलास की मदद से आप अपने घर में ढेरों ढेर मटरों को बड़ी आसानी से बगैर मेहनत के छील सकते हैं। गिलास का ऐसा कमाल का आइडिया आपसे शेयर करूँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सिंपल, आपके पास जितने भी मटर हो, चाहे 10 किलो हो, चाहे 5 किलो हो या 1 किलो हो, आपने सिंपल एक बर्तन में पानी चूल्हे पर रखना है और इसमें मटरों को डाल देना है। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो मटर था। आप लोगों ने इसको यहाँ पर पकाना नहीं है, बस इतना गर्म करना है कि पानी में एक बॉयल आ जाए या थोड़ा थोड़ा उबलने लगे ना, तो उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। हल्के ठंडे करने के बाद हम इनको निकालेंगे। वैसे तो पानी में गर्म करने से ना काफ़ी सारे मटर खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं, तो बस आपने इस तरह से एक स्टील का गिलास लेना और इसकी मदद से गरम गरम मटरों को दबा दबा कर निकाल सकते हैं बगैर हाथ लगाए। एक एक मटर को खोलना भी नहीं पड़ेगा, बस इस तरह से मटरों को गिलास की हेल्प से दबाते जाएंगे
और तमाम दाने खुद ब खुद निकल कर बाहर आ जाएंगे। आप लोगों के सामने देखिए किस स्पीड से मटर निकलते जा रहे हैं। हाथ से अगर ढेरों ढेर मटरों को निकालते हैं ना तो काफी टाइम भी लग जाता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लग जाती है। तो अगर आपके पास ढेरों ढेर 10 किलो तक मटर है तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। और देखिए अगर आपके पास स्टील का गिलास नहीं है ना तो आप इस तरह से हाथों की मदद से भी इनको प्रेस करेंगे ना, मटर खुद ब खुद निकलते जाएंगे। तो आप चाहें तो हाथों की मदद से भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और बिल्कुल आपका टाइम नहीं लगेगा। तो आज मैं आपको बोतल के साथ गाजर का जूस निकालने का आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। ना आपको इलेक्ट्रिक जूसर और ब्लेंडर की ज़रूरत है। अब आप ढेरों गाजर का जूस जो है वो 2 से 5 मिनट में आसानी से निकाल सकते हैं। इससे आपकी ढेरों पैसों की बचत होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इलेक्ट्रिक जूसर मशीन को खरीद नहीं सकते। तो जी गाजरों का सीज़न है। गाजरों के हलवे और जूस के लिए सबसे मुश्किल काम गाजरों को छीलना होता है। अगर हम छुरी से छीलते हैं या पीलर से छीलते हैं तो काफ़ी सारा छिलका जो है वो ज़ाया हो जाता है, काफ़ी सारी गाजरें वेस्ट हो जाती है। आप लोगों के सामने देखिए छुरी और आलू पीलर से जो है इतनी अच्छे से गाजरें नहीं छीलती, बल्कि जो है गाजर काफ़ी वेस्ट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बोतल लेनी है, बोतल के ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से काट लेना है। एक्स्ट्रा बेकार बोतलें ढेर सारी सबके घरों में मौजूद होती हैं। इस तरह से कट कर लेंगे ऊपर वाला हिस्सा और इससे आप गाजर छीलें। आप लोगों के सामने रिजल्ट है। सबसे बढ़कर आप लोगों की गाजर बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी, इतना बारीक बारीक छिलका उतरेगा। इससे आप 10 किलो तक गाजरें जो है 10 मिनट के अंदर बहुत ही आराम से छील सकते हैं। और ये इतना इंटरेस्टिंग तरीका है, अगर आप बच्चों को भी देंगे ना तो वो भी खुशी के साथ आपको छील कर दे देंगे। आपकी गाजरें काफ़ी जो है इस तरह से वेस्ट नहीं होंगी। बोतल के फ्रंट पार्ट से करेंगे ना तो गाजरें छील लेनी है, टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है। तो गाजरों का जूस बनाने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। फिर आपने यहाँ पर ग्रेटर लेना है। ग्रेटर आप चाहें बेशक छोटा ले लें या बड़ा ले लें, लेकिन आपने इसके ना छोटे छोटे सुराखों से गाजरों को ग्रेट कर लेना है। जब गाजरें जो है इस तरह से ग्रेट करते करते छोटी रह जाती हैं तो एक ज़बरदस्त सी टिप आपको बताती हूँ। बहुत मुश्किल होती है गाजरों को ग्रेट करने में। आपने क्या करना है, कांटे में गाजर को फंसा लेना है। कांटे की मदद से इस तरह से गाजरों को ग्रेट कर लेना है। इस तरह से आपके हाथ पर ग्रेटर भी नहीं लगेगा और आपके हाथ भी साफ रहेंगे। गाजरों का जूस हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है, लेकिन जो है ना जूसर मशीन सबके पास अवेलेबल नहीं होती और अक्सर बच्चे बूढ़े जो लोग होते हैं ना वो भी गाजर नहीं खाते। तो आप इनको इस तरीके से गाजर का जूस बनाकर दे सकते हैं। फिर आपने एक बोतल लेनी है और बोतल बड़े साइज की लेनी है और बोतल को इस तरह से आपने कट कर लेना है जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं। और फिर कैंची की मदद से ना बोतल की शार्पनेस को आपने इक्वल कर लेना है। इसके बाद इसकी कैप में आपने ना गर्म सलाख करके या कील की मदद से ना सुराख कर लेने हैं। फिर आपने ग्रेट की हुई सारी गाजरें इसके अंदर डाल देनी है और कटी हुई बोतल में ना आपने इस तरह से भरते जाना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बोतल की कैप में से अभी से ही ना जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने छोटी बोतल लेनी है और उसमें पानी भर लेना है और गाजरों के ऊपर रख कर ना प्रेस करते जाना है। तो इस तरह से प्रेशर से ना गाजरों का जूस जो है बोतल की कैप में से बहुत ही आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीका है। इस तरीके से आप जो है जूसर मशीन के बगैर ही घर में इन बोतल की मदद से ना जूस बना सकते हैं। और अगर आपके पास छोटी बोतल पानी वाली ना हो ना तो आपने मैशर की मदद से जो है ना आलू मैशर होता है ना उसकी मदद से भी प्रेस करके जूस निकाल सकते। इस तरह से आपके हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी और आपके बर्तन भी कम यूज़ होंगे और कम गंदे होंगे। अच्छा, अभी भी आपको कोई डाउट हो कि गाजरों में जूस अभी भी बाकी रह गया है तो फिर आपने ना निकली हुई गाजरों को हाथों की मदद से प्रेस करके जूस और भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपकी गाजरें वेस्ट नहीं होंगी। आप चाहे तो हाथों को अच्छे से धो कर ये काम कर सकते हैं या ग्लव्स पहन कर भी ये काम कर सकते हैं। अब आपने जो है इन गाजरों के वेस्टेज को ज़ाया नहीं करना, बल्कि क्या है कि इससे ना आप गाजर की खीर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। लेकिन आपने गाजर का हलवा नहीं बनाना क्योंकि इसमें से सारा जूस निकल चुका है, तो गाजर का हलवा मज़े का नहीं बनेगा। तो देखा, हमारा जूस तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक